शांति। ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे? अब तो हर सेक्रेटरी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आदेश लीगल है और जिसको मर्जी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। बस अब सेक्रेटरी की डिसीजन फाइनल है, वो सुप्रीम कोर्ट, हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। एक और इसके अंदर प्रोविजन है, चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे लगता है कि इलीगल है तो वो एलजी को रेफर करेगा और एलजी को पावर दी गई है, वो किसी भी कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ। एक और इसके अंदर प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार में जितने कमीशंस हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी बोर्ड्स हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे फिर वाटर सेक्टर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जितने लगभग 50 से ज्यादा कमीशंस और अलग अलग सेक्टर्स के, वो सारे अब केंद्र सरकार गठन करेगी। तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? चुनाव क्यों कराते हो? तो ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है। इसका जितना हम इसमें पढ़ रहे हैं, जितना इसके अंदर जा रहे हैं, उतना ये लग रहा है कि ये बहुत ही गलत नीयत के साथ बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने कई बार हराया है, बार बार हराया है, और इतनी बुरी तरह से हराया है। एक बार 3 सीट दी 70 में से, एक बार 8 सीट दी 70 में से, उसके बाद एमसीडी के अंदर हराया। तो दिल्ली के चुनाव वो जीत नहीं सकते, तो बैकडोर के थ्रू वो दिल्ली को चलाना चाहते हैं। ये गलत है। जितनी भी पार्टियों ने सपोर्ट किया हमें, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें न्याय मिलेगा और राज्यसभा के अंदर भी जब ये बिल आएगा तो इस बिल को हराया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज मैंने 3 प्रोविजन आपको बताई हैं जिसको किसी को नहीं पता था। इसको जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पता चल रहा है कि इसके अंदर रीडिंग बिटवीन द लाइन, जितने दिल्ली सरकार में कमीशंस, बोर्ड्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड कॉरपोरेशंस हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं, तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती हैं तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। I strongly condemn the arrest, the raids and on the minister in Tamil Nadu and the arrest of the minister. The manner in which the arrest has been done is also very objectionable, and the whole country is seeing that ED and CBI are not being sent against those people who are corrupt. On the contrary, all the corrupt people, wherever they are seeking refuge to BJP, so they are being protected. BJP government is sending ED and CBI only to the opposition parties, opposition ruled states, and we strongly condemn it. And if BJP feels, if they think that they will be able to get a few seats in Tamil Nadu in the Lok Sabha elections by using ED and CBI, I think they are living in a fool's paradise. They will not get even a single seat. We strongly support Thiru Stalin Saab and his entire government, and we stand with them. Friends,
what is happening in Tamil Nadu, once again I reiterate, it is very atrocious. Atrocious. Mr. Amit Shah was in Tamil Nadu a few days back. As soon as he returned, the ED has become so aggressive. And ED went to the Tamil Nadu State Secretariat, Government Secretariat. And it is highly objectionable how the ED can go inside Tamil Nadu State Secretary, the Secretariat. And also now it has arrested the minister. These are all highly condemnable actions on the part of ED. These are all happening at the command of union government, which is headed by Mr. Modi and BJP. And BJP thinks it can woodwink people, it can win the confidence of the people by allowing ED, IB and other central agencies to target the opposition parties and the non-BJP governments. As Mr. Kejriwal has said, in 2024, we are confident that BJP will be thrown out from power. And Mr. Amit Shah claimed BJP will win 25 seats in Tamil Nadu. It is very strange. He said they live in fool's paradise. Even a fool can imagine such a thing. That is another thing. Because Tamil Nadu is not such a state which will allow BJP to enter and have foothold. And not only in Tamil Nadu, after Karnataka elections, BJP has become so desperate, and the discontent of the people against BJP is growing every passing day. We should take note. That is why BJP is becoming desperate, and it does all unconstitutional things and undemocratic things. We strongly condemn this. What is happening in Tamil Nadu, what is happening in Delhi, and what is happening in other states also. And we appeal to all secular democratic forces, parties to come together and fight together in order to stop this outrageous attack on constitution, democracy by BJP. Will you raise the issue of the ordinance in the meeting which will take place on the 23rd at the Official Party meeting? Not just raise, I think that's going to be one of the most important agenda in that meeting. Thank you. Okay.